जैसा कि पिछले एपिसोड में शाओशांग की मॉम ने कहा था, शादी करने के लिए एक दूसरे के लिए रियल फीलिंग्स होना भी जरूरी है। इसलिए शाओशांग ने रोमांटिक नॉवेल्स मंगवाए हैं। वहाँ लोयो भी शाओशांग के रूम में आ जाता है और फिर दोनों मिलके इन नॉवेल्स को पढ़ते हैं। अब वो बुक थोड़ी सी रोमांटिक थी, तो दोनों के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। याद दिलाने के लिए बता दूं कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 15 और 16। बाकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं जल्दी वीडियोस बना पाऊंगी। अगले दिन शाओशांग और लोयाओ एक कैरेज में सैर पे निकले होते हैं। ये लोग हुओ सिटी के बाहर आए हुए हैं और करीब में एक विलेज टाइप की जगह पर है। यहाँ हुआंग फुई आ जाता है और वो उसे पहचान भी जाता है। वो शाओशांग को बताता है कि मैं वही हूँ जिसने युवान के जरिए तुम्हें मैसेज दिया था थर्ड आंट को देने के लिए। वो बोलता है कि ये कैरेज मैंने थर्ड आंट के लिए इसीलिए भिजवाया था क्योंकि मुझे पता चला था कि उसे चोट आई है। शाओशांग कहती है कि थर्ड अंकल थर्ड आंट का अच्छा ख्याल रखते हैं। अब यहाँ बादल गरज रहे होते हैं तो शाओशांग हुआंग फुई को बोलती है कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे, बारिश हो गई तो मसला होगा ना। हुआंग फुई बोलता है कि मैं यहीं थोड़ा आगे ठहरा हुआ हूँ, तुम दोनों चाहो तो वहाँ आकर रुक सकते हो जब तक कि बारिश रुक ना जाए। वो इनको थोड़ा आगे ले जाता है। वहाँ युवान और लिंग बुई ऑलरेडी मौजूद थे। व्हाट अ कोइंसिडेंस। युवान तो हमेशा हुआंग फुई के साथ ही होता है तो उसका दोस्त समझ आता है, मगर लिंग बुई को यहाँ हिज मैजेस्टी ने आराम करने भेजा है। अब बारिश फाइनली स्टार्ट हो जाती है। इनकी डेस्टिनेशन थोड़ा आगे है। लिंग बुई शाओशांग को बोलता है कि बारिश बहुत हो रही है, तुम मेरे कैरेज में बैठ जाओ, मैं राइड करके तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा। अब वहाँ उस घर तक पहुँचने के बाद लिंग बुई शाओशांग को कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा घर भी घुमा सकता हूँ। शाओशांग फिर अंदर चली जाती है और लो याओ और युवान भी यहाँ पहुँच जाते हैं। युवान लो याओ को बोलता है कि तुमने दोबारा मैरिज प्रपोज कर ली। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा और देखना होगा कि तुम्हें सारी टीचिंग्स याद है या भूल गए। लिंग बुई कहता है कि तुम दोनों को पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, वहाँ जाकर पढ़ाई कर लेना। लिंग बुई भी लाइक हाँ तुम लोग पढ़ाई करो और मैं शाओशांग पे थोड़ा चांस मार देता हूँ। जस्ट जोकिंग गाइस, लिंग बुई ने सच में ऐसा कुछ नहीं बोला। अब वहाँ पढ़ाई के बहाने युवान लो याओ से सारी बातें पूछता है, जैसे कि तुम्हें शाओशांग क्यों पसंद है। इसीलिए क्योंकि वो बहुत क्राफ्टी है। लो याओ बोलता है कि बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे तो उसकी इंटेलिजेंस पसंद आई है। युवान भी लो याओ को कहता है कि शाओशांग बहुत तेज है, तुम सोच लो। इतने में इन्हें खाने का इनविटेशन आता है। वहाँ लो याओ, युवान और लिंग बुई और हुआंग फुई टेबल पे बैठे थे। अब शाओशांग भी आकर लो याओ के पास बैठने लगती है, लेकिन युवान उसे अपने पास वाली सीट पे बैठने को बोलता है। वो कहता है कि यहाँ से तुम ठीक से हुआंग फुई टीचर से बात कर पाओगी। हुआंग फुई शाओशांग से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। असल में वो अपनी खुद की स्टोरी सुना रहा है, लेकिन वो खुद का नाम नहीं लेता, इमेजिनरी कैरेक्टर्स डाल देता है। वो बताता है कि एक टैलेंटेड यंग मास्टर हुआ करता था जिसकी शादी बचपन से ही एक लड़की के साथ फिक्स हो गई थी। यंग मास्टर को वो लड़की ज्यादा पसंद नहीं थी क्योंकि वो इतनी खास नहीं दिखाई देती थी, पर वो लड़की उस यंग मास्टर की फैमिली और उसकी माँ को संभालती थी। यंग मास्टर एक दिन वहाँ से चला गया। उसकी फियांस अभी भी उसके घर को संभालती थी। लोगों ने उसे एंगेजमेंट टूर देने को बोला पर वो नहीं मानी। 7 साल ऐसे ही बीत गए और एक दिन यंग मास्टर अपने घर वापस आ रहा था, पर उसके साथ उसका एक गार्ड था जो यंग मास्टर को बचाते हुए मारा गया। मरने से पहले वो यंग मास्टर को अपनी बेटी की जिम्मेदारी देकर चले जाता है। यंग मास्टर की फियांस आज उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन यंग मास्टर नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे उस लड़की की केयर करनी थी जो कि उसके गार्ड की बेटी थी। वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी थी, इसीलिए इस यंग मास्टर ने उसे बचाना जरूरी समझा। जब वो यंग मास्टर वापस अपनी फियांस से मिलने पहुंचा तो उसकी फियांस ने उसे एंगेजमेंट तोड़ने की बात की। स्टोरी टाइम ओवर। असल में इस स्टोरी के अंदर जो यंग मास्टर है वो खुद हुआंग फुई है और उसकी फियांस शाओशांग की थर्ड आंट है।
अब वांग फुई इन सब से पूछता है कि मैं समझ नहीं पाया, अगर उस यंग मास्टर की फियांस ने इतना टाइम इंतजार करा तो अचानक वो पीछे क्यों हट गई। बीच में युवान शाओशांग से पूछता है कि अगर तुम यंग मास्टर की फियांस की जगह होती तो क्या तुम इंतजार करती, जिस पर शाओशांग उसी का सवाल उसी से करती है और कहती है कि क्या तुम इंतजार करते। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस ही करने लग जाते हैं, लेकिन लो याओ इनके बीच में बोलता है कि वो शाओशांग को कभी भी इंतजार नहीं करवाएगा। वही लिंगुई बोलता है कि सवाल ही गलत था, सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर दो लोग पानी में डूब जाएं, एक आपकी फियांस हो जिसे थोड़ी स्विमिंग आती हो और दूसरा वो जिसे स्विम करना ही नहीं आता हो, तो आप किसको बचाओगे। वो ये सवाल वांग फुई से कर रहा है। टीचर जी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके बदले युवान जवाब देकर बोलता है कि हमें उसे बचाना चाहिए ना जिसे तैरना नहीं आता। बट लिंगुई बोलता है कि अगर मैं होता तो अपनी फियांस को ही बचाता। बस इसी बात पे बहस चलती रहती है। वांग फुई को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि काश मैं अपनी फियांस के पास टाइम पे पहुंच जाता। देन सब अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन वांग फुई अभी भी युवान के साथ बैठा हुआ था। दोनों वाइन पी रहे होते हैं और वांग फुई अभी भी युवान को थर्ड आंट की बातें करके पका रहा था। युवान उसको बहुत समझाता है अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन टीचर तो जोर जोर से थर्ड आंट का नाम ही चिल्ला रहा होता है। सुबह होते ही शाओशांग और लो याओ वहाँ से निकल जाते हैं और हू सिटी पहुँच जाते हैं। हू सिटी में भी आज उनका आखिरी दिन था। शाओशांग अपने पेरेंट्स के साथ वापस कैपिटल सिटी जा रही है। वो जाते हुए बहुत अच्छे से थर्ड अंकल और आंट से मिलती है एंड फिर उनका कैरेज निकल जाता है कैपिटल सिटी के लिए। लो याओ भी जिस तरह से अपने घोड़े पे बैठकर इनका पीछा कर करके यहाँ आया था, वैसे ही वो अपने घोड़े पे बैठकर इनका पीछा करते करते वापस जा रहा है। अब ये लोग कैपिटल सिटी के गेट्स के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए शायद इन्हें कल सुबह तक का इंतजार करना पड़े। असल में कोई चोर जेल से भाग गया है और कहीं वो सिटी से बाहर ना चला जाए, इसीलिए गेट्स बंद कर दिए हैं। यहाँ लाइन में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ लिंगुई आता है अपने आदमियों और आर्मी के साथ। वो पहले शाओशांग के पापा चंगशी को ग्रीट करता है, फिर शाओशांग के कैरेज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शाओशांग कैरेज की विंडो से लिंगुई को ग्रीट करती है। लिंगुई कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। शाओशांग उसे उसकी चोट के बारे में पूछती है। लिंगुई बताता है कि अब वो थोड़ा बेहतर है। शाओशांग की मॉम डैड और लो याओ तो टुकुर टुकुर देखने ही लगते हैं कि लिंगुई जैसा बंदा शाओशांग से बात कर रहा है और दोनों क्लोज भी नजर आ रहे हैं। इसीलिए शाओशांग अपने पेरेंट्स को बताती है कि लिंगुई ने मुझे हो सिटी में बचाया था। और फिर लिंगुई भी शाओशांग के मॉम डैड को बताता है कि मैंने और शाओशांग ने बहुत मुश्किल सिचुएशन देखी है, एक दूसरे का साथ दिया है, और तो मुझे लग गया था तो शाओशांग ने ही मेरी बैंडेज की और मेरी जान बचाई। वो बोलता है कि शाओशांग तुम थक गई होगी ना, अपने घर जाओ और आराम करो। वो सिटी के गेट्स खुलवा देता है ताकि शाओशांग अपने घर वापस जा सके। लिंगुई की पूरी आर्मी शाओशांग और उसकी फैमिली के लिए जगह बनवाती है और फिर शाओशांग और घर वालों का कैरेज रॉयल प्रोटेक्शन के साथ सिटी के अंदर जा पाता है। घर आते ही ओल्ड लेडी की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है और चंगशी को बोलती है कि तुम्हें पता भी है मेरा तो दिल बैठ गया था ये जानकर के हो सिटी में हमला हुआ है। यांग यांग बीच में बोलती है कि ओल्ड लेडी आपको पता है शाओशांग हो सिटी में थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस गई थी। तो ओल्ड लेडी बजाय शाओशांग को ये पूछे कि वो ठीक है या नहीं, थर्ड अंकल के बारे में पूछने लगती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। सभी लोग चुप हो जाते हैं। तो ओल्ड लेडी समझती है कि अब थर्ड अंकल इस दुनिया में नहीं रहे और जोर जोर से रोने लगती है। फिर जब चंगशी उसे समझाता है कि थर्ड अंकल बिल्कुल ठीक है, जब जाकर ही ओल्ड लेडी को सुकून मिलता है। वहीं अब शाओशांग की मॉम उसे अपने रूम में बुलाती है। रूम में शाओशांग के मॉम और डैड उसे पूछते हैं कि उन्हें लगता है कि लिंगुई शाओशांग में इंटरेस्टेड है, जिस पर शाओशांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तब भी उसने तो मुझे प्रपोज नहीं करा ना, मुझे तो लो याओ ने प्रपोज करा, इसीलिए मैं लो याओ से शादी करूंगी। शाओशांग की मॉम को लिंगुई अच्छा सन इन लॉ मटेरियल लगता है, जबकि उनका मानना है कि लो याओ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो शाओशांग को प्रोटेक्ट कर पाए। वो खुद की फैमिली में भी किसी बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है। शाओशांग मानने को तैयार नहीं थी, तो फिर उसकी मॉम युआनी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। पहले वो उसे पैदा होते ही
यहाँ छोड़ जाने के लिए माफी मांगती है और इसे समझाती है कि अब वो आ गई है और एक बार फिर किसी भी वजह से अपनी बेटी के फ्यूचर को खतरे में नहीं डालना चाहती। शाओशांग अभी भी नहीं मानती और रूम से चली जाती है। इवानी जो हमें लगता था शाओशांग को पसंद नहीं करती, वो अब रो रही है क्योंकि उसे आखिर अपनी बेटी की फिक्र है। That's it guys, इस वीडियो में एपिसोड 15 और 16 कवर हो गया है। आगे के पार्ट्स और ऐसी हॉबी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। गुड बाय।